बच्चों, लेट्स रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कंपास निडल ऑसिलेट्स हॉरिजॉन्टली 20 टाइम्स पर मिनट। तो अगर कोई कंपास निडल है, उसे एक मैग्नेटिक फील्ड में रख के थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दोगे तो वो ऑसिलेट करती है। क्यों ऑसिलेट करती है? क्योंकि उस पे लगता है टॉर्क। कौन सा टॉर्क? मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल। जब टॉर्क लगता है तो उसका आता है एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा की वैल्यू आती है एम बी साइन थीटा अपॉन आई। यहां तक तो एसएचएम नहीं है, लेकिन अगर थीटा स्मॉल है तो हम एम बी बाई आई को ओमेगा स्क्वायर लिख के यहां पर क्या लिख सकते हैं? थीटा, अगर थीटा स्मॉल है तो इसको आप किससे कंपेयर कर सकते हो? ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और टाइम पीरियड लिख सकते हो टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। ओके। तो वैसे तो मैंने आपको प्रूफ बताया है, ये आपको खुद से चेकआउट करना चाहिए कि प्रूफ कैसे है, क्या है। फाइनल फॉर्मूला ये है, पूरे की जगह नहीं है, तो मैं फाइनल फॉर्मूला लिख रहा हूं कि जो फाइनल फॉर्मूला आता है टाइम पीरियड का वो होता है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी। अब ये बी जो है वो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है यूजुअली, पर कुछ और भी हो सकता है। तो मैं तो आई अपॉन एम बी लिखता हूं। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस क्वेश्चन में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इनफैक्ट अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो एम बी एच। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि एक कंपास निडल 20 बार ऑसिलेट करती है। तो टाइम एक जगह पर, और जहां पर डिप एंगल कितना है 45 डिग्री, और 30 बार ऑसिलेट करती है 1 मिनट में, जहां पर डिप एंगल कितना है 30 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूं T1/T2, दोनों टाइम पीरियड का रेशियो किसके बराबर आएगा? अंडर रूट BH2 अपॉन BH1। बाकी सब चीजें कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट है, सेम कंपास यूज कर रहे हैं तो उसका डाइपोल मोमेंट भी कांस्टेंट है। सिर्फ किसका किसका कंपैरिजन करना है? टाइम का अर्थ के हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड से। अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड हम क्या लिख सकते हैं? जितना भी उसकी वैल्यू है बीई, जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ की वैल्यू है एट द सेकेंड पॉइंट BE2 इंटू कॉस जितना भी वहां पर एंगल ऑफ डिप है। मैं लिख रहा हूं पहले के लिए, दूसरे के लिए cos⁵2। पहले के लिए क्या लिख दूंगा वैल्यूज? BE2 cos⁵1। ठीक है, ठीक है। T1/T2। अच्छा, टाइम पीरियड इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो frequency2 अपॉन frequency1, ये भी यूज कर सकते हो। कुल मिला के मैंने फाइनल आंसर रिलेशन ला दिया दोनों के बीच। फ्रीक्वेंसी पहले जगह पर सेकंड पॉइंट पर कितनी है? 30। पहले पर कितनी थी? 20। साथ में सेकंड पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ का रेशियो हमें निकालना है, उसको B2 लिख दूं। BE2 लिख सकते हैं, पर B2 थोड़ा सिंपल है। cos⁵2, सेकंड पर एंगल ऑफ डिप कितना था? 30, तो cos 30 डिवाइड बाई फर्स्ट पर मैग्नेटिक फील्ड B1, और cos⁵1 कितना दिया है? cos 45 डिग्री। ठीक है, तो वेरिएबल्स के साथ तब तक प्ले करो जब तक बहुत सिंपल ना आंसर आ जाए, ठीक है, जिसमें आपको सिर्फ रेशियो निकालना हो। B1 B2 निकालना है, स्क्वायर कर दो तो 9/4 इज इक्वल टू B2/B1। cos 30 होता है √3/2, और cos 45 होता है 1/√2। उल्टा करके लिख दूं, cos 45 होता है 1/√2। आई होप समझ में आ गया हो। इसको बस सॉल्व करना पड़ेगा आगे। तो आगे सॉल्व करने के लिए आई थिंक उन्होंने B1/B2 की वैल्यूज पूछी हुई है। तो हमारा आंसर आ रहा है, क्या पूछा है? द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एट सेकंड प्लेस टू फर्स्ट। अच्छा, B2/B1 पूछा हुआ है, B2/B1 ही पूछा हुआ है, तो वो हमारा आंसर आ रहा है
9/2 से ये गया, और √3 इंटू √2 को लिख देंगे √6, 2√6, 9/2√6। अब इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों? 9/2 इंटू 6, ऊपर √6 कर दिया। अब ये 6 का रूट अगर एग्जाम में निकालना पड़ा तो क्या करोगे? 625 का रूट क्या होता है? 25। तो 2.5 से थोड़ा सा कम। ठीक है। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। तो 24-25 के बीच में है, तो 2.4 और 2.5 के बीच में अगर कोई मजबूर कर दे कि भाई वैल्यू चाहिए ही चाहिए, तो हम इसकी वैल्यू कितनी पुट करेंगे? 3 इंटू 2.44। ये मैं अंदाजे से पुट कर रहा हूं, पर देखते हैं। देखो, इससे भी आंसर आ जाना चाहिए। डिवाइडेड बाई 4, ये हो गया 3 इंटू 0.46 और 1। और देखो 6 3 18, क्या बात है! इतना ज्यादा मैच कर जाएगा ये नहीं पता था। 1.83। ठीक है, तो ये तो एकदम ही मैच कर गया। इसका चेक करो, आंसर होना चाहिए 1.83। नोट डाउन कर लो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।